दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस बिस्तर को आप सुकून और आराम की जगह मानते हैं, वही आपकी सेहत और धन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रात के खाने की प्लेट, सुबह की चाय का कप या लैपटॉप पर मूवी देखते हुए स्नैक्स, यह सब बिस्तर पर ही क्यों खाते हैं? पर इस आरामदायक आदत के पीछे छिपे हैं कुछ गहरे नुकसान, जिनके बारे में जानकर शायद आप आज से ही बिस्तर पर बैठकर खाना छोड़ दें। आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इस आदत से छुपकर आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डाल रही हैं? जी हाँ, यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में शायद हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना कितना आरामदेह लगता है ना। लंबी थकान के बाद या आलस से भरे छुट्टी के दिन गर्मा गर्म खाना आपकी रजाई की गर्माहट के बीच मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यह आरामदायक आदत, जिसकी तस्वीरें अक्सर फिल्मों और विज्ञापनों में परफेक्ट छुट्टी के रूप में दिखाई जाती है, असल में आपके स्वास्थ्य और आपके घर के माहौल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। सोचिए, वह एक गिरा हुआ टुकड़ा या फिसला हुआ चम्मच जिसके कारण चटनी का एक दाग गद्दे पर पड़ जाता है। यह तो एक छोटी सी समस्या है, लेकिन इसके पीछे कई और छिपे हुए नुकसान हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन में अपनी जगह बना लेते हैं। यहाँ बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की बहुत से नुकसान दिए गए हैं, जो वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, दरिद्रता और आर्थिक तंगी। वास्तुशास्त्र और कुछ मान्यताओं के अनुसार बिस्तर पर बैठकर भोजन करना माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का अनादर माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आय के स्रोतों में बाधा आ सकती है और धन का ठहराव नहीं होता। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा और अशांति। मान्यता है कि बिस्तर पर भोजन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर में अशांति का माहौल बन सकता है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव हो सकता है। नंबर 3, राहु और बृहस्पति का क्रोध। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर भोजन करने से राहु और बृहस्पति जैसे ग्रह रुष्ट हो जाते हैं, जिससे अशुभ फल मिलने की आशंका रहती है। दोस्तों, ये तो थी एक धार्मिक मान्यता, लेकिन आपकी सेहत से जुड़े भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको यह बताती है कि आपको बिस्तर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पाचन तंत्र पर बोझ। बिस्तर पर हम अक्सर अर्ध लेटी हुई या झुकी हुई स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में भोजन करने से पेट पर दबाव पड़ सकता है और एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की समस्या बढ़ सकती है। खड़े होकर या सीधी मुद्रा में बैठकर खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। अति आहार। जब आप आराम की मुद्रा में होते हैं तो आपका ध्यान भटक सकता है, जैसे टीवी देखते हुए। इससे आप यह महसूस नहीं कर पाते कि आपने कितना खाया है, जिससे अति आहार, ज़रूरत से ज़्यादा खाना की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, नींद और मस्तिष्क का संबंध। हमारे दिमाग को बिस्तर को केवल नींद और आराम से जोड़ना सिखाया जाता है। जब आप बिस्तर पर खाना या काम या मनोरंजन जैसे अन्य कार्य करते हैं तो यह सीख कमज़ोर हो जाती है। परिणाम स्वरूप आपके मस्तिष्क को यह संकेत नहीं मिल पाता कि अब सोने का समय है, जिससे अनिद्रा की समस्या हो सकती है। बिस्तर को काम की जगह नहीं बल्कि आरामगाह की रहने दें। नंबर 3, स्वच्छता और कीटाणुओं का संसार। भोजन के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, आपकी चादरों और गद्दे के फाइबर में फंस जाते हैं। ये टुकड़े चींटियों, छोटे कीड़ों, अन्य अवांछित मेहमानों को आपके बिस्तर पर आने का न्योता देते हैं। नमी और खाद कण मिलकर आपके बिस्तर को बैक्टीरिया और फफूंदी के पनपने के लिए एक आदर्श स्थान बना सकते हैं। इससे एलर्जी और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बिस्तर और कपड़ों की बर्बादी।
भोजन करते समय कुछ न कुछ गिरना स्वाभाविक है, चाहे वह तेल का दाग हो या करी का रंग। इन्हें हटाना अक्सर मुश्किल होता है, जिससे आपके महंगे गद्दे और चादरें जल्दी खराब हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपको बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की तीव्र इच्छा हो, तो एक बार ठहरिए और सोचिए, क्या 5 मिनट का आराम आपके पाचन तंत्र, नींद की गुणवत्ता और स्वच्छता से ज़्यादा ज़रूरी है? एक छोटी सी डाइनिंग टेबल या ट्रे पर सीधे बैठकर खाना लंबे समय में आपके स्वास्थ्य और आपके घर की सफाई दोनों के लिए बेहतर है। क्या आप अक्सर बिस्तर पर खाते हैं या इस आदत को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।